हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी के अंदर हेल्थ केयर सर्विस की एग्जम्पशन। ये जानेंगे कि हेल्थ केयर सर्विस कौन कौन सी होती है, क्या वो सारी हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है जीएसटी में, हेल्थ केयर सर्विस कोई भी प्रोवाइड करे तो एग्जम्प्ट है या स्पेसिफिक लोगों के लिए एग्जम्प्ट है। ये भी जानेंगे कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या हॉस्पिटल ने अगर रूम दिया रेंट पर वो भी कवर्ड होगा, फूड प्रोवाइड किया है तो क्या वो भी कवर्ड होगा। ये सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हम ये देखें कि हेल्थ केयर सर्विस अगर ये लोग प्रोवाइड करेंगे सिर्फ एग्जम्पशन तभी दी जाएगी। कौन कौन से लोग हैं ये? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। सिर्फ इनके द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई और व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भी कुछ ट्रीटमेंट आता हो, क्या पता मैं भी कुछ ट्रीटमेंट जानता हूं हेल्थ केयर से रिलेटेड और मैंने किसी का इलाज कर दिया, लेकिन मैं तो ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अगर मैंने कुछ फीस चार्ज कर ली तो क्या वो जीएसटी से एग्जम्प्ट होगा? आंसर है नो, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ केयर सर्विस सिर्फ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स ही प्रोवाइड करेंगे तो एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, ये तीनों भी होने चाहिए इसके अंदर कवर्ड। मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि जो रिकॉग्नाइज मेडिसिन इंडिया में, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में गिवन है, इनके अंदर ही ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होने चाहिए, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए यानी डॉक्टर, और पैरामेडिक्स भी इसके अंदर ही आने चाहिए। कौन कौन से रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में? तो एलोपैथ है, आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथ है और योगा नेचुरोपैथी भी इसमें कवर्ड है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट की पद्धति, प्रोसेस, सिस्टम हो सकता है। जैसे एक बड़ा आपको बताऊं कि फेमस है रेकी, रेकी हीलिंग, वो भी एक ट्रीटमेंट है। अगर उसके अंतर्गत किसी ने किसी की सर्विस दी, किसी को सर्विस दी हेल्थ केयर की, कुछ चार्जेस लिए, तो क्या वो जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन में रहेगा? आंसर है नो, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया अभी तक नहीं हुआ। ठीक, ओके। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आ गए, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए और पैरामेडिक्स हो गए। ये लोग जो सर्विस देंगे, इनकी दी गई सर्विस ही एग्जम्पशन में होगी। अब हम जानना चाहते हैं कि हेल्थ केयर सर्विस का मतलब क्या है। हेल्थ केयर सर्विस में पहले तो मैं समझा दूं आपको कि एम्बुलेंस की सर्विस भी हेल्थ केयर सर्विस में आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एम्बुलेंस की सर्विस को यहां कंसीडर्ड ना करें। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस अगर ये तीन लोग देंगे तभी एग्जम्पशन है, इनके अलावा कोई और देगा तो एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। अगर मैं ऐसा कहूं कि एम्बुलेंस की सर्विस इनके अलावा किसी और ने दिया है, भाई पॉसिबल है कि कोई एनजीओ हो सकता है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिनका काम भी एम्बुलेंस की सर्विस है, चाहे वो एयर एम्बुलेंस है, मैरिन एम्बुलेंस है, कोई भी किसी भी तरह के एम्बुलेंस की वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद चार्ज। तो वो तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो एग्जम्पशन के दायरे से फिर वो बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस की सर्विस को सेपरेटली कवर्ड किया है कि कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस की सर्विस किसी भी व्यक्ति को देगा तो वो एग्जम्प्ट होगा। अभी मैं चाहता हूं कि हेल्थ केयर से आप इसे अलग रखें। ओके, तो चलिए एम्बुलेंस की सर्विस को हमने अलग कर दिया। हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या आता है? डायग्नोसिस आता है। इसका मतलब जितने भी आप ब्लड टेस्ट है, चाहे आप बॉडी में कोई भी आप टेस्ट कराते हैं, चाहे आप एक्सरे करवाते हैं, चाहे आप सिटी स्कैन करवाते हैं, जो भी डायग्नोसिस प्रोसेस है उसके चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है।
ट्रीटमेंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जब केयर किया जाता है एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में और उसके चार्जेस लिए जाते हैं, उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। फिर ये केयर चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे पेशेंट के घर पे केयर किया जाए पैरामेडिक्स के द्वारा, क्योंकि यहां पैरामेडिक भी कवर है, डॉक्टर भी कवर्ड है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट भी कवर्ड है। तो मेरा कहना है कि हेल्थ केयर सर्विस में डायग्नोसिस तो आता ही है, ट्रीटमेंट भी आता है और केयर भी शामिल है। ओके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर, किस चीज के लिए ये तीन कार्य हो रहे हैं? ये तीन चीज हो रहे हैं किस चीज के लिए? इलनेस के लिए, बीमार है अगर कोई, इंजरी के लिए, अगर इंजरी हो गई है तो, डिफर्मिटी, और प्रेगनेंसी भी यहां शामिल है। बताइए प्रेगनेंसी को गवर्नमेंट ने सेपरेटली यहां पर क्यों मेंशन किया? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आप मेंशन नहीं करते तो वो इलनेस, इंजरी, डिफर्मिटी के अंदर तो नहीं आता। इसलिए चाहे वो डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो और केयर हो, वो इलनेस के लिए भी एग्जम्प्ट है, इंजरी के लिए भी एग्जम्प्ट है, डिफर्मिटी और प्रेगनेंसी के लिए भी एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन तीनों चीजें यानी डायग्नोसिस, केयर और ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, जिसे हमने अभी अभी देखा। ये बहुत जरूरी है कि इनके अंदर ही ये होना चाहिए। ओके, अब यहां पर एक बड़ी सी बात ये कवर्ड होती है कि क्या यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट आएगा? क्या यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट आएगा? क्या यहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, क्या इसे भी आप हेल्थ केयर सर्विस में रखेंगे? तो इसका जवाब यस और नो दोनों है। यस कब होगा? यानी जब यस है इसका जवाब तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, और इसका जवाब जब नो है तो जीएसटी टैक्सेबल आएगा। ये कब एग्जम्प्ट होगा, कब इसे हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा? लिखा है कि जब आपने इसको किया है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी किया है टू रीस्टोर एटोनॉमी और फंक्शन ऑफ बॉडी ड्यू टू डिफेक्ट, इंजरी और ट्रॉमा। इनके कारण अगर बॉडी का कोई पार्ट, कोई फंक्शन अगर नहीं हो रहा है, उस वजह से आपको ये चीजें करनी पड़ी, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो, तो ये जीएसटी में हेल्थ केयर सर्विस की एग्जम्पशन में आएगा। इसके अलावा अगर आपने किया है तो वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं माना जाएगा और उसकी फिर टैक्सेबिलिटी जीएसटी में कंसीडर्ड की जाएगी। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं हम इसमें दूसरे हिस्से में। हेल्थ केयर सर्विस के अलावा अगर ये लोग कोई दूसरी सर्विसेज दे, माना कि आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न है कि हॉस्पिटल क्या जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा? बिल्कुल कराएगा। क्या हॉस्पिटल सिर्फ हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं? क्या सिर्फ वो हेल्थ केयर सर्विस जो एग्जम्पशन है जीएसटी में? जरूरी तो नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल एग्जम्प्टेड हेल्थ केयर सर्विस के अलावा दूसरी सर्विसेज भी दे रहा हो तो जीएसटी में तो उसकी टैक्सेबिलिटी आ सकती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो टैक्सेबल पर्सन बन सकते हैं। सर एग्जांपल दो ना भाई। आप बताइए, एक हॉस्पिटल है सामने, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा होगा कि एंटर होते ही आसपास कहीं पर दवाई की दुकान, हॉस्पिटल के अंदर ही होते ही है दवाई की दुकान। तो आप पता करो कि क्या वो दवाई का दुकान हॉस्पिटल का है? नहीं, किसी राम नाम के व्यक्ति ने उसे रेंट पे ले रखा है उस एरिया को, और वो एरिया, वो स्पेस किसका है? वो हॉस्पिटल का है। तो बताइए हॉस्पिटल रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, क्या इसकी भी एग्जम्पशन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उसी तरह पॉसिबल है बड़े बड़े हॉस्पिटल आपने देखे हो कि वहां पर छोटा सा कोई कैफे है जहां खाने पीने की व्यवस्था है, वो एरिया भी रेंटेड है, हॉस्पिटल ने दे रखा है किसी कैफे को रेंट में, तो रेंटिंग की सर्विस भी टैक्सेबल होगी। उसी तरह हॉस्पिटल के छत पर या दीवारों पर कहीं होर्डिंग या कोई भी एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, कोई होर्डिंग लगा हुआ है, तो उस होर्डिंग के लिए जो रेंट चार्ज कर रहा है हॉस्पिटल, क्या वो एग्जम्प्ट है? आंसर है नो, वो भी तो टैक्सेबल होगा। तो ऐसी और भी सर्विसेज हो सकती हैं जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की हो, जो कि एग्जम्प्टेड हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आता। इन दैट केस हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ेगा।
अगर ऑब्वियसली अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाए, मतलब एग्जम्पशन की गुंजाइश खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम हॉस्पिटल हैं तो हमारा जीएसटी में पूरा ही पूरा एग्जम्प्ट है तो हमें रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। चलिए अब इसमें नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है रूम रेंट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रूम रेंट, चाहे ये हम एग्जाम की बात करें या प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, ये नॉलेज होनी चाहिए कि रूम रेंट जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्या वो हेल्थ केयर सर्विस यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है हेल्थ केयर सर्विस, ये देखिएगा जरा, क्या वो हेल्थ केयर सर्विस में आएगा? तो यहां पर लिखा है, देखिए अगर आपने रूम रेंट इन पेशेंट को दिया है, इन पेशेंट मतलब जो एडमिटेड पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट को अगर आपने रूम रेंट पर दिया है तो एग्जम्पशन के चांसेस है, और इन पेशेंट के अलावा किसी को दिया है तो एग्जम्पशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन पेशेंट में एग्जम्पशन के चांसेस है। अब आइए इन पेशेंट यानी जो एडमिटेड पेशेंट है उनसे जो हॉस्पिटल रूम रेंट चार्ज कर रहा है उसकी एग्जम्पशन की हम बात करते हैं। लिखा है कि एग्जम्पशन अगर आईसीयू या सीसीयू या आईसीसीयू या एनआईसीयू, चाहे कार्डियो या किसी भी क्रिटिकल यूनिट के लिए, सारे क्रिटिकल यूनिट इसमें शामिल हैं, उनके लिए रूम रेंट दिया गया, मतलब उनके लिए रेंट चार्ज किया गया, तो वो टोटली एग्जम्प्ट होगा। अगर इन लोगों के लिए यानी इन यूनिट्स के लिए आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, इनके लिए अगर रेंट चार्ज किया गया दैट विल बी टोटली एग्जम्प्टेड विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे रूम लिए जा रहे हैं वहां पर एग्जम्पशन सिर्फ तभी दी जाती है अगर आपका चार्ज 5,000 रुपए पर डे से ज्यादा ना हो, यानी 5,000 रुपए पर डे से एक्सीड कर गया तो एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। 5,000 से ऊपर चले जाने पर आपको जीएसटी आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा, और ये जीएसटी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा के ऊपर अप्लीकेबल होगा। अगर 6,000 आप चार्ज कर रहे हैं तो ये टैक्सेबल पार्ट बन गया, यानी पूरे 6,000 पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। 5,000 तक रूम रेंट है दैट विल बी टोटली एग्जम्प्टेड, बियॉन्ड 5,000 हो गया एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जब एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे अमाउंट पर जीएसटी आएगा। मान लीजिए मैंने 5,000 से के अंदर अंदर 5,000 के अंदर अंदर मैंने रूम रेंट चार्ज किया, मैं हॉस्पिटल हूं, बहुत लोगों से 5,000 तक रूम रेंट चार्ज किया, कुछ रूम रेंट 5,000 के बियॉन्ड चला गया है, तो जो बियॉन्ड चला गया है वो टोटल कर दिया जाएगा और वो उस पर जीएसटी आएगा। ओके, नेक्स्ट कंसर्न जो स्पेशली ये डिस्कशन में आता है, अगला कंसर्न वो ये है कि अगर हॉस्पिटल ने किसी पेशेंट के इलाज के लिए किसी दूसरे जगह के किसी प्राइवेट डॉक्टर को, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं है, हॉस्पिटल पैनल में नहीं है, उनको अगर कंसल्ट किया, उनको बुलाया और उनको कुछ चार्जेस पे किए, तो यहां पर एग्जम्पशन का सिनेरियो क्या होगा। यहां पर सीबीआईसी ने क्लियर किया कि इसके अंदर भी हम एग्जम्पशन टोटली एग्जम्प्ट रखेंगे। मतलब अगर आप हॉस्पिटल हो, आपने पेशेंट से 5 लाख रुपए चार्ज किए और बाहर से किसी सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस की सर्विस ली, उनको आपने 2 लाख रुपए पे किए, तो यहां पर वो जो 2 लाख आप उनको पे कर रहे हो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। आप जो पेशेंट को सर्विस दे रहे हो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। यहां पर क्वेश्चन उठा था कि कहीं हॉस्पिटल एक तरीके से आउटसोर्सिंग का काम, कमीशन का काम तो नहीं कर रहा, क्या यहां पर जो मार्जिन ले रहा है हॉस्पिटल, क्या वो हेल्थ केयर सर्विस है या वो कमीशन की सर्विस है, क्योंकि उसने पेशेंट को किसी और डॉक्टर से मिलवाकर उसका इलाज करवाया। तो यहां एक क्वेश्चन उठा था कि क्या ये यहां पर हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा, हॉस्पिटल ने दिया है, क्योंकि हॉस्पिटल ने तो हेल्थ केयर नहीं दिया, हेल्थ केयर सर्विस तो डॉक्टर ने दिया जो बाहर का डॉक्टर। तो हॉस्पिटल ने जो एक्स्ट्रा चार्ज मार्जिन कमीशन एक्स्ट्रा जो कमाया, क्या वो हेल्थ केयर सर्विस है, ये क्वेश्चन उठा था और जवाब इसका दिया गया यस, ये हेल्थ केयर सर्विस होगा और इसकी टोटली एग्जम्पशन मिलेगी। तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट फूड सप्लाई करता है पेशेंट, उसका क्या स्टेटस है। देखिए इसमें मैं आपको इन डिटेल समझाना चाहूंगा। इन डिटेल समझने के लिए आपको ऊपर के हिस्से को गायब करना पड़ेगा, आप सिर्फ इस पर नजर दौड़ा।
समझो कि हॉस्पिटल ने फूड प्रोवाइड किया, तो स्टेटस क्या है? अगर इन पेशेंट को फूड प्रोवाइड किया, डॉक्टर के एडवाइस पर, जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है उस एडवाइस के अकॉर्डिंग जो इन पेशेंट को फूड सप्लाई किया जाएगा, जो चार्जेस लिए जाएंगे, दैट विल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी। लेकिन इसके बियॉन्ड, पहला, आप पेशेंट नहीं हो, अटेंडेंट हो, आप इन पेशेंट नहीं हो, आपने सिर्फ वहां पर ओपीडी में आप गए थे, आप इन पेशेंट तो नहीं कहलाए। आपको डॉक्टर ने दवाई लिखी, आपने तुरंत वहीं से दवाई ली और दवाई से पहले वहीं कैंटीन में, हॉस्पिटल के कैंटीन में कुछ खरीदा और खरीद के खाया, तो वहां जीएसटी चार्ज होगा। यानी जो इन पेशेंट को आप फूड सप्लाई कर रहे हो डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसके चार्जेस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो फिर उसके अलावा जो पेशेंट हो गए, जो अटेंडेंट हो गए, जो विजिटर्स हो गए, जो स्टाफ हो गए, जो डॉक्टर हो गए, इन सबको फूड सप्लाई कर रहा है अगर हॉस्पिटल, तो उसके फूड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज होगा। रेस्टोरेंट सर्विस में जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ये तो फूड सप्लाई की क्लैरिटी आपको दे दी मैंने। अब समस्या है कि फूड हॉस्पिटल के पास आया कहां से? भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो हॉस्पिटल का अपना कैंटीन हो, या उसने आउटसोर्स कर रखा हो किसी फूड सप्लायर को कि आपको मैं बता देता हूं ये सारी चीजें इस दिन में हमें इतने इतने टाइम पर चाहिए। तो आउटसोर्स भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल ने मिस्टर राम कैटरर को आउटसोर्स कर रखा है, तो राम कैटरर जो हॉस्पिटल से चार्ज करेगा दैट विल बी टैक्सेबल। माना कि वो चार्जेस, वो फूड इन पेशेंट को दिया जा रहा हो। गौर कीजिएगा, मैं हूं हॉस्पिटल, मैंने इन पेशेंट से चार्ज लेकर, जो एडमिटेड पेशेंट है उनसे चार्ज लेकर उनको फूड सप्लाई किया, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। लेकिन मैं ये फूड कहां से ला रहा हूं? मैंने मिस्टर राम कैटरर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो राम कैटरर जो मुझसे चार्ज करेगा, हॉस्पिटल से चार्ज करेगा, वो टैक्सेबल होगा। केस नंबर 2, हो सकता है कि कैंटीन अपनी हो हॉस्पिटल की, तो अपनी कैंटीन में वो क्या करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। कैंटीन में इक्विपमेंट्स चाहिए, यानी कुछ सर्विसेज लेंगे, कुछ गुड्स खरीदेंगे, कुछ कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, उन सब पर जीएसटी आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आगे ये फूड इन पेशेंट को दिया जा रहा है जो कि एग्जम्प्ट है जीएसटी से, तो यहां भी हमें एग्जम्पशन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, उस पर जीएसटी आएगा। तो देखिए मैंने ऊपर दो हिस्से बना दिए हैं। एक तरफ आपको आउटसोर्स दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं। एक तरफ आपको आउटसोर्स दिख रहा है, दूसरी तरफ अपना ही कैंटीन दिख रहा है। आउटसोर्स में मान लीजिए फूड सप्लायर राम है, और राम जो जीएसटी लेगा, जो पेमेंट लेगा, उस पर जीएसटी भी ऐड करेगा। ओन कैंटीन में जो हम इनपुट या सर्विस या गुड्स खरीदेंगे, उन सब पर हमको जीएसटी देना पड़ेगा, भले ही आगे की सप्लाई एग्जम्प्ट हो इन पेशेंट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्पेशल पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट यहां देखिएगा जरा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है। यहां पर देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तो हम एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अदर सर्विसेज भी ये दें? यस, अदर सर्विसेज जैसे दुकान किराए पर देना, ऑडिटोरियम किराए पर देना, डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, एंड ऑल दीज सर्विस आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग हेल्थ केयर सर्विस स्टेटस अंडर जीएसटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा। चलिए, इसी तरह मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे वीडियो जीएसटी और इनकम टैक्स के टॉपिक पर, जो स्टूडेंट और प्रोफेशनल सभी के लिए यूजफुल हो, मैं लेकर आऊं। आप चाहें तो कमेंट में मुझे टॉपिक एडवाइस कर सकते हैं, टॉपिक डिमांड कर सकते हैं कि इसके ऊपर, इनकम टैक्स और जीएसटी के इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा बनाने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।